नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे ज्ञान गंगा रहस्यमय चैनल में। दोस्तों, आप लोगों ने भविष्य मालिका से जो बातें आप सुन रहे हैं भगवान कल्कि के बारे में, भगवान कल्कि प्रकट और विश्व युद्ध मोदी जी के बारे में और भारत के इतिहास, भारत राष्ट्रगुरु भारत विश्व गुरु, भारत सनातन धर्म का स्थापना, यह सब कुछ सुन रहे हैं जो भविष्य मालिका के अंतर्गत बातें आ रही हैं। आपको बता भी रहे हैं 98% सत्य है। बकिया कल्कि भगवान के ऊपर जो भी 5% 2% जो भी है वो लीला उनके अंतर्गत है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचावें। हम चाहते हैं कल्कि भगवान के बारे में आप सबको अच्छी प्रकार से पता चले, जिससे भगवान कल्कि तक आप सब पहुँचे। तो आप मेरे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लें। कोई भी बात पूछनी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। भविष्य मालिका में दोस्तों जो देश दुनिया के लिए है वहाँ तो बात सत्य हो रही है और वो भी सत्य भी है और सामने आ भी रहा है, सत्य हो रहा है। कुछ बातें लोग समझ नहीं पा रहे हैं, इतना तेजी से परिवर्तन हो रहा है अपने धरती पर, कोई समझ नहीं पा रहा है क्यों हो रहा है। दोस्तों, भगवान कल्कि एक बहुत विशेष बात कहे हैं कि ईसाई मुसलमान इस धरती से खत्म हो जाएंगे, इनका नामो निशान खत्म हो जाएगा। यह बात कल्कि भगवान भी बोल रहे हैं। यह बात सत्य है जो भविष्य मालिका में भी है और भविष्य पुराण में भी है, और भी ग्रंथ में भी है स्पष्ट रूप से। इस धरती से मुसलमान ईसाई का नाम मिटना ही मिटना है। लेकिन आप देख भी रहे हो पूरा देश भारत को छोड़कर ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस्लाम कंट्री मिलेगी और ईसाई कंट्री मिलेगी। ईसाई और मुसलमान कंट्री, और ये दोनों कंट्री बहुत खतरनाक है। ये दोनों कंट्री जहाँ पर हैं ये बहुत खतरनाक है। ये धर्म को कुछ नहीं समझते हैं। ये सारे धर्म आसुरी प्रवृत्ति, असुर राक्षस ही होते हैं। और जो सनातन हिंदू राष्ट्र होने जा रहा है, सनातन धर्म की कंट्री है, वह है भारत। भारत एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर सिर्फ सनातन धर्म, यहाँ पर कोई भी रहेगा उसे सनातन बनना ही पड़ेगा, हिंदुत्व को अपनाना ही पड़ेगा और अपने आप को सनातन धर्म में ले चलना ही होगा। और भारत इसी वजह से बचेगा और भारत इसी वजह से आगे भी बढ़ेगा, क्योंकि भगवान और देवत्व का यहाँ पर अवतरण और देवता की यहाँ पर आगमन होता है। पश्चात देशों में तो असुर राक्षस होते हैं। आप पूरी महाभारत से लेकर के रामायण हर जगह से उठा के देखेंगे तो सारे में यही बातें आएंगी। सारा आपकी लीला असुर राक्षस कहाँ से आए भैया दिखाई देगी। विश्व युद्ध तो होगा, विश्व युद्ध इस बात को लेकर होगा जो इस्लाम और ईसाई धर्म है, कंट्री है, वहाँ भारत पर अटैक करेंगे, भारत में परमाणु बम गिराएंगे, छोड़ेंगे। यह बात आपको नेक्स्ट किसी नए वीडियो में बनाकर बताएंगे, बिल्कुल इसी पर टॉपिक पर इसकी विशेष रूप में बात करेंगे दोस्तों। लेकिन जो कल के एपिसोड में बात हुई है उसी बात को लेकर हम लोग चल रहे हैं। तो कल्कि भगवान के नाम की भविष्यवाणियाँ हैं जो भविष्य वक्ताओं ने, जो वैज्ञानिक लोग किए हैं, यह सब बात सत्य भी है और कुछ थोड़ा असत्य भी है। यह तो हो गई आज की जो 500-600 वर्ष की पहले की भविष्यवाणी है, परंतु इससे पहले रामायण, महाभागवत, महापुराण, भविष्य पुराण, तो हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की किताब है, उसमें तो ऑलरेडी पहले से ही ये सब भविष्यवाणियाँ हैं। परंतु इस सब भविष्यवाणियाँ को कोई देखना नहीं चाहता है, क्योंकि अभी जो पीरियड चल रही थी, जो आज के 500-600 साल में संत महात्माओं ने जो लिख गए हैं उस पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय कल्कि भगवान का पीरियड था आने का, लीलाकार करने का। उस समय भक्त बहुत से धरती पे थे। उस समय भगवान कल्कि का प्रथम लीलाकार चलने स्टार्ट हो गया था। इस वजह से भगवान ने अपने भक्तों के द्वारा विशेष रूप से जगह जगह लिखवा दिया। बकिया इस बार भविष्यवाणियाँ हुई हैं, आकाशवाणी हुई ही नहीं है। एक पॉइंट यहाँ पर है, जब तक आकाशवाणी नहीं हुई
हुई ही नहीं है तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा भगवान कल्कि आए हैं या नहीं आए हैं। होगी आकाशवाणी, विश्व युद्ध होगा, यह सब कुछ भविष्यवाणियाँ आकाशवाणी होगी, तभी तो भगवान कल्कि का प्रकट आपको पता चलेगा। परंतु हम यही मानते हैं कि अब कितनों भी हम सत्य बताना चाहेंगे तो आप लोग मानोगे ही नहीं, विश्वास ही नहीं होगा, क्योंकि ये विश्वास योग्य होता ही नहीं है, इसलिए विश्वास नहीं हो पाता है। भगवान कल्कि की ज्ञान की महत्वपूर्ण ज्ञान की जो बातें हैं, जो भगवान कल्कि के द्वारा ही हुआ है, वह सब कुछ तो आपको पहले वीडियो में डाल रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को समझ में आता नहीं होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं कोशिश करूँगा भगवत कृपा विशेष से 80 से 85% मैं मानता हूँ कि मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को भगवान कल्कि तक पहुँचाने में सहयोग बनूँगा, और भगवत कृपा से इसके योग्य भगवान ने बनाया है, कल्कि भगवान ने बनाया है, इस वजह से बता रहे हैं। लेकिन और जो भविष्यवाणियाँ उठा करके अदर ग्रंथों से सब बना रहे हैं और बता रहे हैं लोगों को, क्या वह भगवान कल्कि के खोज में भगवान के लिए शरीर अपना लेके निकले हैं? नहीं ना। घर परिवार में रहे हैं, अपनी टीआरपी बढ़ा रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। एक बार भी सोचा नहीं गया होगा कि मैं अपने आप को निकालूं, भगवान कल्कि के रास्ता में अपने जीवन को लगा दूं। चलो समर्पित कर दो अपने शरीर को भगवान के लिए, खोजो भगवान को। क्या कोई अभी तक किया ऐसा? क्या यह लोग कल्कि भगवान की खोज किए? भगवान कल्कि का अवतार हुआ है और खोज किए, इस धरती पर बहुत कुछ है, क्या खोजे? बस एक ग्रंथ उठा के बात कर लिए, बस हो गया। जो कल्कि भगवान के बारे में जानता है, प्राप्त भी किया है, वहाँ अगर से वीडियो बना के भी डाले तो उसका कोई सुनता नहीं, समझ में आएगा ही नहीं, सुनेगा क्या? दोस्तों, हमारे कहने का तात्पर्य इतना ही है कि भगवान कल्कि के बारे में, भगवान कल्कि का सब कुछ आप तक पहुंचाई जाए और को पता चल सके। यही मेरी बहुत निम्र भाव से पहुंचाना और सबसे गुजारिश है कल्कि भगवान को पकड़ने की, कल्कि भगवान के रास्ता में चलने की। आप लोगों को यह नहीं पता है आगे क्या होने वाला है, परंतु हम बता भी देंगे आप लोगों को, तब भी विश्वास नहीं करेंगे। बस इतना ही पता है कि भगवान कल्कि आएंगे, प्रकट होंगे, सबको जनाएंगे, लेकिन कोई भी भक्त उनको पकड़ नहीं पाएगा। जो बाद में प्रकट होने के इंतजार में बैठे हैं, जो भगवान कल्कि को अब ही पकड़ के उनके देख रेख, उनके भाव व्यवहार में चल रहे होंगे, वही कल्कि भगवान के शासन और उनके सहयोगी बनकर धर्म की स्थापना में सहयोग बनेंगे। और जो सोचेगा कि कल्कि भगवान प्रकट होंगे तब हम उनके साथ चलेंगे, सहयोगी बनेंगे, तब उस समय भगवान कल्कि का कोई सहयोगी नहीं होगा, क्योंकि भगवान कल्कि के जितने सहयोगी होंगे सब बनवा चुके होंगे, पहले ही बना के ऑलरेडी तैयार कर चुके होंगे भगवान। जो कल्कि भगवान के बारे में वह तो आपको बता दी जा रही है, लेकिन यह बात भी आपको बता दी गई कि अंतिम प्रधानमंत्री भारत के नरेंद्र मोदी होंगे। उसके बाद से धरती का विनाश ही विनाश होगा, विश्व युद्ध होगा, महाभारत जैसा भीषण संहार होगा धरती पर, क्योंकि 24, 25, 26, 27, 28, 29 तक तो लगभग हमके प्रधानमंत्री तो यही रहेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री बनने का कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई और दिखाई नहीं दिया गया है, न कहीं लिखा है। तो आगे इस पर क्या होगा, परमाणु बम कब गिरेंगे भारत में, सनातन धर्म कब क्या होगा, इसके ऊपर ऑलरेडी अलग से वीडियो बनाएंगे दोस्तों। और आप सबको यहाँ जरूर बता देना चाहते हैं कि भगवान कल्कि के बारे में भागवत, महापुराण, रामायण और भी जो सदग्रंथ हैं हिंदू के, उसमें भगवान कल्कि के नाम वह सब पहले से ही वर्णित किए गए हैं, लिखे गए हैं, पर कोई समझने का कोशिश नहीं करे, किसी समझ में नहीं आएगा। और यह भी है 21वीं सदी में प्रलय होगा, यह बात तो सत्य है। 21वीं सदी चल रहा है, 21 वर्ष बाकी रह गया 21वीं सदी का। 21वीं सदी में महाविनाश होगा, प्रलय होगा, विश्व युद्ध होगा, यह सब बातें हैं, लेकिन कौन जानता है इसके बारे में? कोई नहीं जानता है। इसी को ही इस्लाम में, ईसाई में और भी अदर जो हमारे भाषाएं हैं उसमें भी है, अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग बातों में दिया गया है। 21वीं सदी सब कहते हैं बीत गई है, लेकिन 21वीं सदी चल रही है। दोस्तों, हमारा तो इतना ही बात है कि आप लोग को तक सत्य पहुँचे, और भगवान कल्कि का पहचान ज्ञान से ही होगा।
एक बात और है कि भगवान कल्कि के जो भक्त होंगे वह न टिक्का टम्पल करेंगे, वह न कोई वेशभूषा बनाएंगे, वह एक सामान्य रूप से एक सामान्य मनुष्य की तरह रहेंगे। उनको कोई पहचान नहीं सकता है। यह बात सत्य है कि उनके भक्तों को कोई पहचान नहीं सकता है। लेकिन जो धर्म के ठेकेदार बन के बैठे हैं, बड़े बड़े टीका, बड़े बड़े वस्त्र धारण कर, आभूषण धारण करके दिखाते हैं, वह सारे अधर्म पे चलने वाले होंगे, वह बहुत ही दिखावा करेंगे। भगवान कल्कि के भक्त और भगवान कल्कि को पहचानना और उनकी शक्तियों को पहचानना इतना आसान नहीं है। किसी भी प्रिय भक्त को पहचानना इतना आसान नहीं है। उद्धव जी जैसे भक्त गए गोपियों को ज्ञान समझाने, गोपियों पहले से ज्ञान पाकर भगवान के प्रेम में डूबी हुई थी, उनको चले उद्धव ज्ञान बताने, वहाँ अनन्य प्रेम, अनन्य भक्ति, अनन्य भाव में डूबी हुई थी, उनको उद्धव जी नहीं पहचान पाए, उन सबको गए ज्ञान देने। उसी प्रकार से भगवान कल्कि के कि ज्ञान पाने के बाद वह भक्त दर दर ठोकर खा रहे हैं। भगवान कल्कि का जो कार्य है वो अपना कर रहे हैं, उनको समझ नहीं सकता है, कोई भी नहीं समझ सकता। उसी प्रकार भगवान कल्कि और माँ आदिशक्ति, वह दोनों भी इसी प्रकार से चल रहे हैं, लेकिन उनको भी कोई समझ नहीं रहा है। जैसे भगवान रामचंद्र जी के समय भगवान जी और माता जी चल रही थी, उसी प्रकार से आज भी है। भगवान कल्कि सभी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी को भगवान कल्कि के बारे में समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? भगवान कल्कि सामान्य और साधारण होने के कारण कोई भी समझने का कोशिश नहीं कर रहा है। यही सत्य है। इसी वजह से भगवान कल्कि को समझना अत्यंत कठिन है। इसी प्रकार से उसके भक्तों को समझना बहुत मुश्किल है। और उसी में भगवान कल्कि के शरण में असुर राक्षस भी हैं, उनको समझ पाना बहुत आसान है, क्योंकि वह भगवान कल्कि के भक्त दिखाई देंगे, क्योंकि वह बहुत कुछ भक्ति करते हुए, बहुत बनाते बुनाते दिखते होंगे, बहुत दिखाना में लगे होंगे, बहुत मठ और मंदिरें बनाएंगे, यह सब कुछ चल रहा है। लेकिन भगवान के प्रिय भक्त कुछ करते हुए नहीं दिखाई देंगे, माला जप नहीं करेंगे, भजन करते हुए, घूमते गाते हुए नहीं दिखाई देंगे। लेकिन भगवान कल्कि जो असुरी शक्तियाँ हैं वहाँ सब कुछ करते हुए दिखाई देंगी। इनके पीछे बहुत लोग चलेंगे, बहुत जनता चल भी रही है और सहायता भी कर रही होगी। लेकिन भगवान कल्कि की जो अनन्य भक्त सेवक हैं, जो अनन्य प्रेमी हैं, जो अनन्य भाव हैं, उन दुख कष्ट पीड़ा से ही गुजर रहे हैं। उनको कोई नहीं समझ सकता है। क्यों? क्योंकि वह कुछ जानते ही नहीं। ज्ञान पा रहे हैं, भगवान को जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन कुछ नहीं जानते। ऐसा बोध उनके सामने पड़ने पर दिखाई देगा कि पीछे कोई चलने वाला होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि पहचानेंगे ही नहीं कि वह भगवान के भक्त हैं। समय आने पे भगवान कल्कि जब प्रकट करेगा अपने आप को, तो अपने उन भक्तों को भी प्रकट करेगा कि लो, देख लो, यही है असली धुरंधर और धरती का महाकाल बनकर आए हुए हैं, धरती का महासंहार करने आए हैं। तब जाकर के लोगों को पता चलेगा, अरे मैंने बहुत बड़ा भूल कर दी, इनको समझा ही नहीं, इनको पकड़ा ही नहीं, इनसे दूर भागता रहा। अरे हम बहुत बड़ी भूल कर दिए कि यही भगवान के भक्त थे, हम इनको ही समझ नहीं पाए, और यही कल्कि भगवान थे, इनको हम नहीं समझ पाए। अरे कितना बड़ा मूर्ख हम थे, कितने बड़े अधर्मी हम थे, कितने बड़े पापी कुकर्मी थे, हम अपने आप को बड़े बड़े भक्त दिखा रहे थे। इस प्रकार से आप अपने आप को फिर बोलोगे। यहाँ कब होता है? जब भगवान कल्कि का कार्य हो जाएगा, जब सब कुछ कार्य हो जाता है, भगवत कार्य हो जाता है, जब प्रकट होता है, जब उसके जाने का समय होता है, सबको पता चलता है कि अरे बहुत बड़ा अपराध हो गया। इससे पहले किसी को कुछ भी पता नहीं चलता है। अभी भी वक्त है दोस्तों, संभल जाए, सुधर जाए। जो भी धरती पे होने जा रहा है उसको आप नज़रअंदाज मत कीजिए। घर परिवार सहित अपने परिवार को भक्ति भाव में जोड़कर भगवत कल्कि के प्रति समर्पण शरणागत भाव लेकर उनकी सेवा में, उनको खोज में, धर्म की स्थापना में अपने जीवन को लगा दे। इस धन दौलत रुपया पैसा को पकड़े मत, अब ये समय नहीं रह गया है पकड़ने के लिए। उनके लिए, भगवान कल्कि के लिए अपने परिवार को अपने साथ जोड़ लीजिए। अपने उन भगवान कल्कि के भक्तों को पकड़िए, उन भगवान कल्कि के भक्तों को खोजिए और उनको पकड़ के उनके सहयोग बनकर, उनके साथ सहयोगी बनकर चलिए। तब भगवान कल्कि के विशेष भक्त कहला पाएंगे, जिससे भगवान कल्कि की कृपा प्राप्त हो पावे, भगवान को उन विशेष भक्तों का आशीर्वाद प्राप्त हो पावे। तभी आप सबको वहाँ सबका लाभ मिलेगा, वो सब कुछ पता चल पाएगा। इससे पहले कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। ठीक है दोस्तों,
अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और मेरे चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और भगवान कल्कि के बाणी और भगवान कल्कि के द्वारा जो भगवान कल्कि के अध्याय चल रही हैं उनमें जो ज्ञानवर्धक ज्ञान वाली बातें हैं, ज्ञान के बातें हैं, वह सब बातें आप तक पहुँचाएँगे। तो मेरे चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, लाइक कमेंट जरूर करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय श्री कृष्ण।